अब से ठीक 22 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी युद्ध पर सबसे बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। कल शाम 6:30 बजे नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस मीटिंग में युद्ध के बीचों बीच हिंदुस्तान की तैयारियों पर चर्चा होगी। अगर ईरान का युद्ध लंबा खींचा तो कौन सा राज्य कैसे काम करेगा, कैसे एक टीम के तौर पर हर कोई साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियों से निपटेगा। मोदी इसका पूरा प्लान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बताएंगे। युद्ध के 27वें दिन भारत सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। भारत के पास इस वक्त लगभग 2 महीने का कच्चा तेल उपलब्ध है। अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की खरीद कंपनियों की तरफ से पूरी तरह से बुक कर ली गई है। 800 टीएमटी एलपीजी के कार्गो कई देशों से भारत आ रहे हैं और इस वक्त समुद्री रास्ते में है। एक पूरे महीने की एलपीजी की व्यवस्था कर ली गई है। हर रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं। मगर इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह कि क्या देश में तेल और गैस की किल्लत ज्यादा है या अफवाह ज्यादा है। राहुल की पार्टी, ममता की पार्टी, अखिलेश की पार्टी अचानक लॉकडाउन पर अफवाह क्यों उड़ा रही है? पाकिस्तान पर क्या टेप बजा रही है? क्या मोदी को घेरने की नई तैयारी की गई है? प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक मुख्यमंत्रियों की अर्जेंट मीटिंग क्यों बुला ली है? मोदी ने अचानक 30 मुख्यमंत्रियों को हॉटलाइन पर आने के लिए क्यों कहा है? क्या ईरान वॉर के बीचों बीच भारत में भी कुछ बड़ा होने वाला है? ये तस्वीरें याद कीजिए। कोरोना काल में मोदी टीम इंडिया की मीटिंग लिया करते थे। डेडली वायरस से निपटने के लिए देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग दिया करते थे। मोदी ने कोरोना वाले डेडली वायरस के खिलाफ वो लड़ाई टीम इंडिया के साथ मिलकर जीती। अब नरेंद्र मोदी एक और वायरस से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। ये युद्ध वाला वायरस है जिसने 27 दिनों से पूरे मिडिल ईस्ट, पूरे एशिया को जकड़ रखा है। बम, गोले, बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान वॉर का असर दुनिया के कोने कोने पर पड़ रहा है। हिंदुस्तान इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट से अब तक बचा हुआ है और भारत आगे भी बचा रहे, मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे। इसीलिए मोदी सारे मुख्यमंत्रियों से कनेक्ट करने जा रहे हैं। युद्ध काल में हर राज्य की तैयारियों का जायजा लेने जा रहे हैं। इस मीटिंग के जरिए मोदी का मिशन सिर्फ एक है और वो ये कि हर युद्ध काल में मिलकर काम करें। टीम इंडिया वाले अप्रोच से ही आगे बढ़ें। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। मोदी तो वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे के बीच देश के हर राज्य को एकजुट होकर मुकाबला करने को कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी के सियासी दुश्मन टीम इंडिया नहीं, टीम पाकिस्तान की ओर से खेल रहे हैं। 24 घंटे से पाकिस्तान का टेप ही बजा रहे हैं। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान
पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के सारे दुश्मन अचानक पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों रटने लगे हैं? राहुल, अखिलेश, ओवैसी, ममता सब के सब पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों जपने लगे हैं? पाकिस्तान 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 की पाकिस्तान पाकिस्तान युद्ध ईरान का, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की, टारगेट अमेरिकी बेसेस, टारगेट इजराइल। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों की जुबान पर नाम पाकिस्तान का, तारीफ पाकिस्तान की और प्लान मोदी को घेरने वाला, इरादा हिंदुस्तान को कमजोर दिखाने वाला। जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है। तो अगर ये किसी ने मौका खोया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये भारत ने मौका खो दिया, जबकि दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता है। सोचना चाहिए कि हम कहते थे हम विश्व गुरु हैं, हम कहते थे कि हम ही सब पीस मेकर हैं, चाहे यूक्रेन का जंग हो, और हम आज ये स्थिति है। आज पाकिस्तान जैसे देश वो आज शांति के दूत के रूप में अपने को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत जो शांति दूत है जिसने विश्व शांति के लिए हमेशा पहल की, वो आज जो है यही तय नहीं कर पा रहा है कि हम किस तरीके से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएं। अब जो स्थिति बनी है पाकिस्तान पंचायती कर रहा है। मतलब आज बताइए पाकिस्तान की क्या हैसियत है, समझना चाहिए। कहाँ पाकिस्तान का हिंदुस्तान है, उसके बावजूद भी वो समझौता करने की बात कर रहा है। डायलॉग वो करवाएंगे। और दुर्भाग्य हमारे विदेश मंत्री जो है, विदेश मंत्री होता है, उनका ये कहना है कि वो दलाली का काम कर रहा है। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कोई विदेश मंत्री ऐसी भाषा काम नहीं ले सकता है किसी मुल्क के लिए। दलाली क्या होती है? आप कैसे कैसे दलाली कर रहा है? दलाली हुआ क्या? ये हालात में ही देश चल रहा है और लोग सब चिंतित है कि हमारी स्थिति कहाँ हम थे, कहाँ हम पहुँच गए। और आज हमारी स्थिति क्या देश की हुई आपके सामने है। सवाल है कि मोदी के सारे दुश्मन पाकिस्तान के नाम पर इकट्ठे क्यों हो गए? युद्ध के बीचों बीच पाकिस्तान का नाम फिट करके मोदी के सियासी विरोधी प्रधानमंत्री पर सीरियल अटैक क्यों करने लगे? तो इसका जवाब है ईरान वॉर के बीचों बीच सोशल मीडिया पर फैलाया गया वो फेक न्यूज जिसे पाकिस्तानी मीडिया और पश्चिम मीडिया ने जबरदस्त तरीके से घुमाया, और हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों ने उसे सरकार के खिलाफ हथियार बनाया। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर छपी कि पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए लीड मीडिएटर का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और देखते ही देखते पाकिस्तान से लेकर दुनिया के हर अखबार ने उसे अपनी हेडलाइन बना डाला। यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इस वॉर में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच बातचीत करा सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। इस युद्ध को रोकने में पाकिस्तान कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। यह बात अब व्हाइट हाउस ने भी क्लियर कर दी है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर दिया है कि इस्लामाबाद में ईरान और पाकिस्तान के डेलीगेशन की मुलाकात सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं। Are there still face-to-face talks planned perhaps in Pakistan? And who do you think would probably be going?
Again, I've seen a lot of speculation and reporting about potential talks that could happen later this week. Nothing should be deemed official until it is announced formally by the White House. I would not get ahead of our skis on reporting about any talks this weekend until you hear directly from us. जो बात व्हाइट हाउस कह रहा है, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी बिल्कुल वही कहा है। इशाक डार ने अपने पोस्ट की पहली लाइन में ही लिखा है कि पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग को लेकर बिना वजह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान का डिप्टी पीएम कह रहा है मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता को लेकर मीडिया में अनावश्यक अटकलें लगाई जा रही हैं। वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। इस संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 बिंदु साझा किए हैं जिन पर ईरान विचार विमर्श कर रहा है। तुर्की और मिस्र जैसे भाईचारे वाले देशों समेत अन्य देश भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान खुद कह रहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ का रोल प्ले नहीं कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। तुर्की और इजिप्ट भी युद्ध रोकने के लिए सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में यही कहा, बस शब्द थोड़े अलग थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के विपक्ष की तरफ से पाकिस्तान के मध्यस्थता वाले सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि भारत वैश्विक भू राजनीति में पाकिस्तान जैसे दलाल देश की तरह काम नहीं कर सकता। यह सुनते ही हिंदुस्तान का विपक्ष पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करने लगा, मोदी को कोसने लगा। कोई ना कोई तो मध्यस्थता करनी चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने करनी चाहिए थी, चाहे पुतिन ने करनी चाहिए थी, चाइना के प्रेसिडेंट ने करनी चाहिए थी। युद्ध कैसे रुकेगा? छोटे छोटे देश भी इस मामले में अपना योगदान देना चाहते हैं। भारत ने तो सबसे पहले देना चाहिए था। मध्यस्थता, जिसे हमारे लोग दलाली बोलते हैं, दलाल बोलते नहीं, भारत ने तो सबसे पहले आगे आकर उसमें मध्यस्थता करने की भूमिका निभानी चाहिए थी। भारत इतना महान देश है, पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का इतिहास देखिए आप, लेकिन आप में वो क्षमता नहीं है। उसका मतलब आप डर रहे हो, तो दूसरे लोगों को आप दलाल बोल रहे हो। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पुतिन मध्यस्थता करेंगे तो आप उसको दलाल कहेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन मध्यस्थता करेंगे तो उसको आप दलाल कहेंगे। चाइना के प्रेसिडेंट मध्यस्थता करेंगे तो आप उसको दलाल कहेंगे। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश अगर उसमें आकर कोई मध्यस्थता युद्ध रोकने की बात करेंगे तो आप दलाल करेंगे। राजनीति में और खासतौर से कूटनीति में मध्यस्थता एक सम्मानजनक नाम है, और ये कह देना कि दलाली हम नहीं करते, पाकिस्तान करता है, तो इससे लगता है कि पाकिस्तान चूंकि मध्यस्थता कर रहा है तो उससे खिसियाहट में ये इस भाषा का प्रयोग किया गया है जो कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनैतिक भाषा नहीं है। हकीकत ये है, जो सच्चाई है कि युद्ध तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमज़ोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। भाई आप पॉपुलर बने रहिए, पूरी दुनिया में हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन भारत की छवि प्रतिष्ठा का क्या सवाल जब वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर से बात कर रहा है ट्रंप, और वहाँ के प्रधानमंत्री के ट्वीट को एक्नॉलेज कर रहा है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और वो चौधरी बना रहा है कि भाई ईरान के साथ जो युद्ध है उसकी शांति के लिए पाकिस्तान बिचौलिया बनेगा। तो इससे भारत और मोदी जी की प्रतिष्ठा कहाँ बढ़ रही है? सोचिए, एक तरफ दुनिया में हेडलाइन बन रही है कि ईरान वॉर रोकने में पाकिस्तान कोई डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस खुद इस खबर से इनकार कर चुका है। वास्तविकता क्या है, ये अब खुलकर सामने आ चुकी है।
पाकिस्तान का डिप्टी पीएम कबूल कर चुका है कि हाँ, पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से सिर्फ एक का मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। I think it's extremely important to remember that Pakistan is not a mediator. Pakistan is only a postman. Pakistan is only a courier. The real negotiation is being done between emissaries of Donald Trump and the Iranians. Right? Everybody else is a cutout. In terms of using Pakistan, the Americans are comfortable with Pakistan because Pakistan has always been a loyal American voice. लेकिन हिंदुस्तान में बैठा मोदी विरोधी गैंग वॉर के बीच में भी भारत की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा है, जबकि खुद पाकिस्तानी अपने वजीर आजम और फील्ड मार्शल को उल्टा पुल्टा कह रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है, एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा, दलाल कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार? ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क हैं। कि पाकिस्तान में जो कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पहुंच रहे हैं और वो वहां पर पीस टॉक्स के लिए पहुंचेंगे और ईरान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने कॉल की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब ये वेस्ट एशिया में जब से वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद ये पहली कॉल है प्रेसिडेंट ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। हमने देखा कि साउथ एशिया में पाकिस्तान से तो अमेरिका की बातचीत चलती रही और पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल और मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप, वो पहुंचती रही अमेरिका यहाँ पर और ट्रंप साहब के साथ बातचीत करते रहे। लेकिन वॉर पर, इस सिचुएशन पर और इस क्राइसिस पर, दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इंडिया के हैं उनको कॉल कर रहे हैं। यानी इंडिया ये कहे या इंडिया ने ये कहा हो कि भाई कितने लगे जा रहे हो, तुसी उत्थे जा रहे हो, उत्थे तो पहली दहशतगर्दी फैली हुई है, तुसी एंड करो, इत्थे आओ कि भाई हम जो हैं ये पीस टॉक्स करवाते हैं, आप इधर आइए। क्योंकि एक ऐसे वक्त में ये कॉल हुई है कि जिसके ऊपर बहुत सारी एजम्पशंस और जो है वो कयास आराइयाँ जो हैं वो जारी हैं। ये टॉक्स होने के दरमियान इतना बहुत कुछ हो रहा है कि ये होंगी या नहीं होंगी ये पता चल जाएगा। फिक पड़ती हुई कुछ लग रही है मुझे। वो कहते हैं ना पंजाबी में जी फिक पै गई है, यानी कि कोई काम हो रहा हो तो उसमें कोई ना कोई जो ना, वो जैसे कोई शादी हो, ख़ासतौर पर जो साउथ एशिया की शादियां होती हैं पाकिस्तान की, तो उसके अंदर तो फुप्पी, खाला, चाची, मामी नाराज़ हो ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं शादी च फिक पै गई, यानी कि कोई ना कोई नाराज़, तो नाराज़ हुए बगैर तो कुछ काम होता ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ अब्दुल्ला की शादी में दीवाने वाली। ईरान अमेरिका के 15 पॉइंट वाले एजेंडे को पहले ही खारिज कर चुका है। ट्रंप के सामने 5 शर्तें रख दी हैं। ट्रंप ये शर्तें मानने वाले नहीं। इसका मतलब यही है कि युद्ध अभी रुकेगा नहीं। ऊपर से ट्रंप ने अब ईरान के नाम एक नई धमकी जारी कर दी है और यह धमकी भी सोशल मीडिया पर ही जारी की गई है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत को लेकर गंभीर हो जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर एक बार देरी हो गई तो फिर ईरान को वापसी का मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप की यह धमकी डायरेक्ट इंडिकेशन है कि बातचीत के दरवाजे खुलने से पहले ही बंद हो गए हैं। जो पाकिस्तान इनडायरेक्टली डाकिया बनकर घूम रहा था, उस पाकिस्तान की भी ऐसी तैसी हो गई है।
ये बात हिंदुस्तान में बैठे मोदी के दुश्मन समझे ना समझे, पाकिस्तानी जरूर समझने लगे हैं। सुनिए पाकिस्तान की दलाली की पोल कैसे खोल रहे हैं। इस तरह की खबरें मगरबी मीडिया से रिलीज की गई कि जेडी वैंस को भेजा जा रहा है पाकिस्तान और वो जाके बातचीत करना चाहते हैं। यार बल्ले बल्ले प्रोग्राम अस्करांडू ब्रिगेड आजकल जो उन्होंने नए भर्ती किए हुए हैं लोग, वो ऐसे उल्टी छलांगी उन्होंने मारनी शुरू की और अब तो थोड़ा बहुत उनकी ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेशन भी आना शुरू हो गई है। अंग्रेजी चैनल्स भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। मुशर्रफ जैदी साहब को भी हायर कर लिया है और उसके अलावा नवीद कमर साहब भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो लेकिन बहरहाल उसके बावजूद जो है एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक गेम नेक्स्ट लेवल की कर रहा है। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो इलाके में गल्फ की इंटेलिजेंस है उनको भी ये खबरें पास की। आपको अल जजीरा में भी ऐसी खबरें छपती नजर आई। इंडियन मीडिया को भी ये खबर पास करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस को भी ये खबरें पास की गई ताकि ये खबर चलाई जाए कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बैठा हुआ है और बस ये अभी जैरेड कुशनर भी आ रहा है, स्टीव विटकॉफ भी आ रहा है। वो खबर भी जो है वो फुर करके उड़ गई और जेडी वैंस बस अभी आ रहा है, वो खबर भी फुर करके उड़ गई क्योंकि ईरान ने ब्लफ कॉल कर लिया। ईरान ये ब्लफ समझ रहा है। ईरान को पता है कि दामाद धोखा देगा ही देगा। बात की जा रही है कि पाकिस्तान या मिस्र जो है वो इसमें बात कर सकता है, तुर्की को दरमियान में डाल सकते हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि भाई हमने बात करनी नहीं है। इस्लामाबाद चढ़ चढ़ के आए, इसहाक डॉलर फोन करे, ईरान को फोन तो कर सकता है। फोन पे तो ईरानी बात करेंगे जब वजीर खारजा यहाँ से बात करेगा चपरासी सरकार का। ये चपरासी सरकार जब वहां पे फोन करती है, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे इस्लामाबाद में हाजिर हैं, इस्लामाबाद रेडी है जनाब, इस्लामाबाद जो है वो मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। और आज ऐसी मुंह पे चपेट पड़ी है इस्लामाबाद के। ईरान के वॉर जोन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी दुनिया फंसी हुई है। चीन और रूस के अलावा हिंदुस्तान ही इकलौता ऐसा देश है जिसके जहाजों को ईरान ने बम बारूद और गोलों वाले स्ट्रेच से निकलकर जाने की इजाजत दी है। ईरान खुद कह रहा है कि वो भारत को अपना दोस्त मानता है, लेकिन मोदी के जो सियासी दुश्मन 24 घंटों से इतना पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, वो आपको ये नहीं बता रहे कि उसी पाकिस्तान को उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत ईरान ने नहीं दी। कराची जा रहे जहाज को ईरान के इनकार के बाद बीच समंदर में ही ब्रेक लगाकर खड़ा होना पड़ा और वो इस वक्त भी खड़ा है। रात के अंधेरे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तस्वीरें देख लीजिए। जो रोशनी नुमा चीज आप देख रहे हैं वो किसी शहर की नहीं, किसी इमारत की नहीं, वो उन जहाजों में जल रही लाइट्स की तस्वीरें हैं जो इस वक्त भी समंदर के बीच अटके और लटके पड़े हैं और उन्हीं में कई जहाज पाकिस्तान के भी हैं। इतनी लंबी लाइनें हैं कि आपकी सोच है, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपको पता है। और इतनी शदीद किल्लत है और कल तक चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और ये पाकिस्तानियों ने समझा था कि हमें चुंगे के अंदर ही हम गुजर जाएंगे क्योंकि हमारा तो जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो दामाद है, सानू तो कोई मसला ही कोई नहीं। आज पाकिस्तान की शिप जो है वो आ रही थी, ये शिप है सेलन, इसको वापस मोड़ दिया गया है। ये शारजा से तेल लेके कराची आ रही थी और इसको वापस मोड़ा गया है। अजीजान मन, ये आप में रिपोर्ट्स इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। वाटरवे रिक्वायर्स full coordination with Iran's maritime authority and this achievement would not have been possible without backing of noble people of Iran। ये कह के उनको जो है मुंह के ऊपर दामाद को चपेड़ मारी है कि अपनी औकात के अंदर रह, तेरी औकात हमने देख ली है, तूने हमारी धी का इस्तेमाल करके अब तू अशकी मशूकी जो कर रहा है इस वक्त पटवारियों की मां के साथ। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के जहाज आने नहीं दे रहा। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज होता जा रहा है और ये शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, इशाक डार, सबके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। तस्वीरें बस कुछ मिनटों पहले ही आई हैं। पाकिस्तान में सबकी बैंड बजी पड़ी है, जबकि दूसरी तरफ मोदी ना सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज निकाल कर ला रहे हैं, बल्कि सरकार ने अब सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि अगले 60 दिनों का क्रूड ऑयल सप्लाई भी भारत की तेल कंपनियों के पास आ गया है। 800 TMT एलपीजी कार्गो भारत आ रहे हैं। पूरे 1 महीने के लिए एलपीजी सप्लाई की व्यवस्था हो गई है। 50 लाख सिलेंडर्स की डिलीवरी हर रोज हो रही है।
लेकिन ममता बनर्जी जैसी मोदी की विरोधी अभी भी देश को भ्रम में डालकर पैनिक फैलाने वाला काम ही कर रही हैं। মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে যিনি ছিলেন তখন গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা, এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে 1100 টাকা আর ডবলটার দাম হয়েছে 2100 টাকা। মানুষ গ্যাস খাবে না খাবার খাবে? পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অ্যালার্ট করেছে। ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি, লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন কোভিডের সময় লকডাউন ছিল, আমরা 21 সালে কোভিডের মধ্যে যদি লড়াই করতে পারি, যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করে লড়াই করবার জন্য আমরা রাজি আছি। युद्ध की स्थिति में हिंदुस्तान का विपक्ष सिर्फ पैनिक फैला रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहा है, जबकि मोदी ना सिर्फ देश का प्रेजेंट सिक्योर कर रहे हैं बल्कि ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर युद्ध के हालात बिगड़े तो भी फ्यूचर में देश के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हों, कोई भी किल्लत ना हो।